हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। भाई पहला क्वेश्चन, एक रिएक्शन आपको दे रखी है CH3COO CH2CH3। एक रिएक्शन दे रखी है जिससे बना क्या है, दोनों में भैया COO हो गया है, CH3COO COO CH3। कह रहा है इसमें मेरे भाई जो यहाँ सरल भाषा में कहें तो इसका ऑक्सीकरण हो गया है। यहां से 2 हाइड्रोजन हट गए हैं, उसकी जगह पे 2 ऑक्सीजन आके जुड़ गए हैं, तो ऑक्सीकरण हुआ है। मतलब कोई ऑक्सीकरण टाइप वाला, कोई ऑक्सीजन वाला रिएजेंट यहाँ पे लगेगा, तो SeO2 यानी सिलेनियम डाइऑक्साइड इसमें इस्तेमाल करा जाएगा। ऐसे आप याद रख सकते हो कि यहां से H2 हटा है, O जुड़ा है, मतलब ऑक्सीजन वाला ही कोई रिएजेंट जुड़ेगा। तो विकल्प में अगर केवल यही ऑक्सीजन वाला हो तो फिर आप बहुत आराम से लगा दोगे भाई, ठीक है। उसके बाद जॉन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइजेस टर्शियरी एल्कोहलिक ग्रुप, यानी 3 डिग्री वाले जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसे जॉन्स रिएजेंट ऑक्सीडाइज कर देता है। इन द केस ऑफ, किस केस में मेरे भाई, तो जब भी कभी एलाइलिक कंपाउंड होंगे या फिर बेंजाइलिक कंपाउंड होंगे तब जॉन्स रिएजेंट का हम लोग इस्तेमाल किया करेंगे। उसके बाद मेरे भाई एक कंपाउंड दे रखा है, हालांकि सभी को पता होना चाहिए, फाइनल ईयर में हो मेरे भाई, जहां जहां पे जुड़ा हो ये सब कार्बन होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये सब कार्बन होते हैं, लेकिन कार्बन ना लिख के इसे इस तरीके से दिखा देते हैं। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं PCC के साथ में तो क्या बनता है भैया, तो यहां से H निकल जाएगा और यहां पे मेरे भाई O के साथ में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। किसे रिड्यूस कर देता है, तो जो कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड। तो LiAlH4 जो है वो रिड्यूस कर देता है कॉन्जुगेटेड C डबल बॉन्ड C को भाई, ठीक है। उसके बाद ये कंपाउंड दे रखा है, इससे OH आके जुड़ गया है, कह रहा है किसकी उपस्थिति होगी, तो डाइबॉल H की उपस्थिति होगी। ये पहली वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा था भाई, ठीक है। द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दे रखा है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है पता होना चाहिए, RMgX वाले यौगिक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहलाते हैं, यानी CH3MgBr, इस तरीके से CH3CH2MgBr कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर। इससे क्या क्या बन सकता है, एथेन बना सकते हैं, 3 3 पेंटेनोन बना सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड बना सकते हैं, सारे ही हम लोग बना सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हेल्प से। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, अब रिएक्शन यहां पे है नहीं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए किसी काम का फिलहाल नहीं रह गया भाई, ठीक है। लिथियम रिएक्ट्स विद N-ब्यूटिल क्लोराइड, जब लिथियम की N-ब्यूटिल क्लोराइड से क्रिया होती है तो क्या बनता है, तो N-ब्यूटिल लिथियम बन जाएगा भाई, सीधी सी बात है। लिथियम की रिएक्शन होगी ब्यूटिल के साथ में, जुड़ जाएंगे दोनों आपस में। टर्शियरी एल्कोहल्स में बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की किससे क्रिया कराएं कि 3 डिग्री अल्कोहल बन जाए, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए कीटोन से क्रिया करा दो मेरे भाई, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से कराओगे 2 डिग्री बन जाएगा, कीटोन से कराओगे 3 डिग्री बन जाएगा, चलता है भाई। CH3CHO रिएक्ट्स फर्स्ट विद एथिल लिथियम, यानी एसिटाल्डिहाइड एथिल लिथियम से क्रिया करता है। फिर मेरे भाई विद डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल से क्रिया करता है, और क्या बनाता है, तो 2-ब्यूटेनॉल बनाता है भाई, ठीक, यानी एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल संघनन रिएक्शन आपने 12th से पढ़ी हुई है, कौन है जो एल्डोल संघनन रिएक्शन देता है, तो बेंजल्डिहाइड देता है भाई, ठीक है। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जब कभी बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करते हैं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है भाई। एक बार पूरी PDF को बैठ के देख डालना, हम इसलिए आपको बता रहे ताकि आपको पता चल जाए किसका कौन सा आंसर, और ये सारे क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएं। एक बार पढ़ लो, जब आप पढ़ लोगे तो 4 विकल्प में से अगर होगा तो आप वैसे ही टिक लगा लोगे मेरे भाई आराम से। एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड मतलब CHO, एक ऑक्सीजन बढ़ा दो COOH, तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा भैया, एल्डिहाइड से बन जाएगा एसिड समूह COOH बन जाएगा। व्हेन बेंजल्डिहाइड हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH, बेंजल्डिहाइड की भैया जब NaOH से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो सोडियम बेंजोएट, जिसे तुम लोग अचार मसाला कहते हो, वो बनता है, साथ में बेंजिल अल्कोहल बनता है। एसीटोन अंडरगो रिडक्शन विद हाइड्राजीन, जब एसीटोन की हाइड्राजीन के साथ में रिडक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो क्या बनता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, तो वॉल्फ-किश्नर रिएक्शन कहते हैं इस रिएक्शन को हम लोग, जिसमें बन जाता है भैया प्रोपेन, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ एन एरोमेटिक एल्डिहाइड विद एक्वस अल्कोहलिक केसियन, कोई भी एल्डिहाइड है हमारे पास एरोमेटिक वाला जिसमें हमने केसियन ले लिया अल्कोहलिक, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव क्या होता है समझाते हैं आपको, जैसे मान लिया कहीं लिखा हुआ है CH3
COOH भैया, ठीक है। अब यहां से OH हटा के Cl लगा दो तो ये डेरिवेटिव है, OH हटा के NH2 लगा दो तो ये डेरिवेटिव है, लेकिन ईथर डेरिवेटिव होता ही नहीं है क्योंकि ईथर में तो बीच में O चल रहा होता है, तो ईथर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड ही नहीं है? तो पिक्रिक एसिड नहीं होता भैया, क्योंकि पिक्रिक एसिड का सिर्फ नाम पिक्रिक एसिड है, ये फिनॉल से बनता है, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसमें COOH ग्रुप नहीं होता है, तो पिक्रिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। विच एसिड इज वीकर देन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड से भी कमजोर एसिड कौन है? तो पैरामेथिल बेंजोइक एसिड, इसमें हाई मेथिल, यही से कमजोर बनाएगा पैरामेथिल बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड की जब क्रिया होती है मेथिल अल्कोहल के संग में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? तो मेथिल फॉर्मेट बनता है भाई, ठीक है। एक रिएक्शन दे रखी है CH3COOH LiAlH4 की उपस्थिति में करवा रहा है मेरे भाई क्रिया, प्रोडक्ट क्या होगा? तो CH3CH2OH यानी एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। फटाफट से बढ़ाते हुए चलते हैं। ब्यूटाइरिक एसिड की PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? ब्यूटिल क्लोराइड बनेगा। एंड जो एनहाइड्राइड्स होते हैं जब उनकी पानी से रिएक्शन कराते हैं जल से, तो एनहाइड्राइड कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में यानी अम्ल में भाई, ठीक है। एसिटामाइड को जब P2O5 के साथ में गर्म करते हैं मेथिल साइनाइड बनता है, एसिटामाइड P2O5 के साथ में मेथिल साइनाइड बनाता है। एथिल एसीटेट की अगर जल से क्रिया कराते हैं वाटर के साथ में मेरे भैया, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? वाटर के साथ में, तो एथिल एसीटेट की जल से क्रिया कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है भैया, सबको पता है। CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स CH3COOH प्लस का C2H5, यानी सरल भाषा में एस्टर जब पानी से क्रिया करता है तो अल्कोहल और एसिड बनता है भैया, ठीक है। एथिल एसिटो एसीटेट जब भैया रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, एथिल एसिटो एसीटेट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, क्या बनता है? सोडियम एथिल एसिटो एसीटेट बनता है। एथिल एसिटो एसीटेट को और किससे बना सकते हैं? क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, इससे भी हम लोग बना सकते हैं। टॉटोमर्स क्या होते हैं? टॉटोमेरिज्म क्या होती है? चला विविधता सरल भाषा में, तो टॉटोमर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं, संरचनात्मक समावेवी होते हैं। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है कि भैया एक स्ट्रक्चर, समावेवी का मतलब क्या होता है? थोड़ा इधर से उठा के उधर रख दो, उधर से उठा के इधर रख दो, फार्मूला भैया वही रहेगा, चीजें बदल जाएंगी भाई, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, एमीन के अंदर, एमीन मतलब NH2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताओ नाइट्रोजन का, N का नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, sp3 होता है। विच एमीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कौन सा एमीन जो है वो पानी में नहीं घुलता है। तो जितने भी एलिफेटिक एमीन होते हैं लोअर वाले, सारे के सारे पानी के अंदर घुल जाते हैं। एमीन्स आर जनरली क्लासिफाइड, यानी एमीन्स को किस तरीके से क्लासिफाई करा जाता है? तो ये सारे के सारे वीक बेस होते हैं, यानी दुर्बल क्षार होते हैं। एसिटामाइड ब्रोमीन से क्रिया करता है, मेथिल अमीन बनाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कहते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। एनिलीन जब HNO2 से क्रिया करती है क्या बनाती है भाई? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या फिर क्या बोलते हैं उसे, डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या है? नाइट्रोबेंजीन का जब रिडक्शन कराते हैं जिंक की उपस्थिति में तो क्या बनता है? हाइड्रा एजोबेंजीन बनता है। नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एमीन बनती है भाई, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक, हाइड्रोसाइक्लिक या भाड़ में कौन एरोमेटिक नहीं है मेरे भाई? तो पाइपिरिडीन जो है वो एरोमेटिक नहीं है सर जी। उसके बाद क्या है? पिरिडीन रिएक्ट्स विद अ मिक्सचर, पिरिडीन रिएक्शन करती है, मिक्सचर किसका है? KNO3 और H2SO4 का 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनेगा? तो पिरिडीन की 3 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, 3 नाइट्रो पिरिडीन बन जाएगा। उसके बाद फ्यूरॉन जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ में, एल्यूमिना की, एल्यूमिना मतलब Al2O3 की उपस्थिति में क्या बनता है? पाइरॉल बनेगा। पाइरॉल का नाइट्रेशन कराओगे 2 नाइट्रो पाइरॉल बनेगा। एक्रोलिन की रिएक्शन कराएंगे भैया LiAlH4 की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? एलाइल अल्कोहल बनेगा। बिल्च रिडक्शन में बेंजोइक एसिड क्या बनाता है? तो भैया ये आपका प्रोडक्ट है बिल्च रिडक्शन का। द कैटालिस्ट एंड सॉल्वेंट, जो मेरबिन पॉन्डार्फ वाली रिएक्शंस होती है उसमें कौन सा मेरे भाई जो सरल भाषा में रिएजेंट है उसे कैटालिस्ट है, उसे इस्तेमाल करा जाता है, तो ये कैटालिस्ट इस्तेमाल होता है। CH3 का होल थ्राइस, CO का होल थ्राइस Al प्लस CH3 का होल ट्वाइस CHOH भाई, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी मेडिकल यूज ऑफ कोकीन? कोकीन का भैया प्राइमरी मेडिकल यूज क्या होता है? तो एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। निकोटिनिक क्या होता है? यहाँ पे स्ट्रक्चर निकोटिनिक का बना हुआ है, एक नीचे N होता है, ऊपर COOH लगा होता है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पाइरॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं। विच वन ऑफ दीज कंडेंस्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कंडेंस्ड मतलब होता है इकट्ठा करा गया, इकट्ठा हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन होता है? तो इंडोल होता है।
ऑन कैटालिटिक रिडक्शन, NI के साथ में रिडक्शन कराने पर जो थायोफीन है वो क्या देता है, तो N ब्यूटीन देता है। उसके बाद है सल्फोनेशन ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का सल्फोनेशन कराने पे क्या बनता है, बीटा पोजीशन पे होता है। पिरिडीन का सल्फोनेशन कहां होता है, तो बीटा पोजीशन पे होता है, यानी जो सल्फो ग्रुप होगा वो कहां पे आके जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हकल लॉ को फॉलो नहीं करता, तो जो छोटे वाले कंपाउंड होते हैं भैया, ठीक है, वही हकल लॉ को फॉलो करते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन वाला ये फॉलो नहीं करता हकल लॉ को, ठीक है। पायरॉल फॉर्म्स पोटेशियम सॉल्ट, पायरॉल पोटेशियम सॉल्ट बनाता है, ये इसके किस नेचर को दिखाता है, तो एसिडिक नेचर को दिखाता है। क्यों, क्योंकि KOH में OH चल रहा है, ये बेस है, बेस भैया क्रिया करेगा एसिडिक से और क्या बना लेगा मेरे भाई, सॉल्ट बना लेगा। यही तो होता है, अम्ल क्षार से क्रिया करता है, सॉल्ट बनाता है। मेन मेथड क्यूनोलिन को बनाने का मेथड क्या, स्क्रैप सिंथेसिस कहलाता है। विच इज पिरिडीन बेस, कौन सा पिरिडीन बेस होता है, तो यूरेसिल एक पिरिडीन बेस है। सक्सिनिक एनहाइड्राइड को गर्म करते हैं, P2O5 के साथ में फ्यूरॉन बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कौन है, तो थायोफीन एक हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। कंडेंस्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्यूनोलिन है। नाइट्रोजन एटम पिरिडीन रिंग में कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके ऊपर होता है। पायरॉल है, फ्यूरॉन है, थायोमीन है, पिरिडीन है, ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये भैया सब छोटे वाले लेवल के होते हैं, सारे के सारे हकल्स लॉ को फॉलो करते हैं। विच इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, पायरॉल, पिरिडीन और पाइपिरिडीन में तो पाइपिरिडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भैया जब होता है इंडोल में किस पोजीशन पे होता है, थर्ड पोजीशन पे। इंडोल का फार्मूला भाई ये लिखा हुआ है। नाइट्रोबेंजीन का अगर हम लोग एसिडिक रिडक्शन कराएं तो एनिलीन बनता है। ऑर्डर की बात करें क्षारकता, बेसिसिटी की, एनिलीन की, तो 3 डिग्री वाला एमीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव कार्बिल अमीन टेस्ट, कौन कार्बिल अमीन टेस्ट नहीं देता है, तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक अमीन देते हैं, डाई मेथिल अमीन नहीं देगा। बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड होता है, जब इसका वेपर डिस्टिलाइजेशन कराते हैं भैया, ठीक, भाप आशवन कराते हैं तो फिनॉल बनाता है भैया, ठीक। 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन को कैसे अलग कर सकते हो, HNO2 की सहायता से। बेसिसिटी अमीन का जो ऑर्डर है, कुछ अमीन यहां पे दे रखे हैं, उनका ऑर्डर है CH3 का होल ट्वाइस NH, CH3NH2, C6H5NH2, C6H5 का होल ट्वाइस NH, यानी इधर एरोमेटिक वाले हैं, इधर एलिफेटिक वाले हैं, उधर एरोमेटिक वाले हैं भाई, ठीक है। विच इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, तो NO2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफिलिक है। सैंडमायर अभिक्रिया में क्या बनता है, तो C6H5Cl बन सकता है, C6H5CN बन सकता है, C6H5Br बन सकता है। मैलोनिक एसिड जब एल्डिहाइड से क्रिया करता है क्या बनाता है, तो और बड़े हायर एल्डिहाइड बनाता है। इनोलेट आयन जो है भैया कौन सी रिएक्शन देता है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देता है। इन एथिल एसिटो एसीटेट, जो एथिल एसिटो एसीटेट होता है उसमें कीटो और इनॉल फॉर्म की परसेंटेज क्या होती है, तो 92.5% कीटो होता है, 7.5% इनॉल होता है। बेंजल्डिहाइड किसे सपोर्ट नहीं करता, एल्डोल कंडेंसेशन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इटार्ड, इटार्ड अभिक्रिया में क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का अमोनिया में विलयन कहलाता है टॉलन अभिकर्मक। पैरा एल्डिहाइड कैसे इस्तेमाल करा जाता है, पैरा नाम ही लगा हुआ है, एज अ पॉलीमर इस्तेमाल करा जाता है। विच कैटलिटिशन को अभिक्रिया में किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा एल्कोहल भैया एल्डिहाइड देता है, क्या कह रहा है, विच एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, किस एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड मिलता है, तो 1 डिग्री का मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर यानी 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, तो गैस होता है भाई। उसके बाद यूरोट्रोपिन क्या होता है, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ये यूरोट्रोपिन होता है, फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। फॉर्मेलिन क्या होता है, 40% जलीय विलयन फॉर्मल्डिहाइड का भैया कहलाता है फॉर्मेलिन। बेंजल्डिहाइड जब रिएक्ट करता है NH3 के साथ में क्या बनता है, हाइड्रोबेंजामाइड बनता है। शिफ रिएजेंट जो होता है पिंक कलर देता है किसके साथ में, तो शिफ अभिकर्मक, ये टेस्ट होता है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के साथ में हमेशा पिंक कलर देता है। विच कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कौन देता है, तो एसिटेल्डिहाइड यानी CH3CHO आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देता है। एसिटेल्डिहाइड क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो क्लोरल बन जाता है, CH3CHO फार्मूला होता है। क्लोरीन से क्रिया करते 3 H हट के 3 Cl जुड़ जाते हैं, यानी CCl3CHO को हम लोग क्लोरल कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद रोजेनमुंड जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, तो बेंजोइल क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट यानी कितने पे उबलेगा, तो 56 डिग्री होता है। बॉन्ड एंगल C डबल बॉन्ड यानी कीटोन जो ग्रुप दे रखा है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये जो CO कीटोन ग्रुप है
इसमें कार्बन के ऊपर कितना हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई, ठीक है जी। शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो ये समझो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है COOH। जहां कहीं भी COOH समूह होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसका IUPAC नाम रखने के लिए हम लोग ओइक एसिड जोड़ा करते थे भाई, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप काहे से बना होता है भाई, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना होता है C डबल बॉन्ड O और OH समूह से। जब ये दोनों ग्रुप मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, COOH बन जाता है भाई, ठीक है। फटाफट से चलेंगे, लगभग 100+ क्वेश्चंस इस वाले पूरे वन शॉट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं ताकि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए भाई, ठीक है। ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं सब में क्या होता है, COOH समूह होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मेरे भाई, तो इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड HCOOH जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। जैसे ये है एसिटिक एसिड, ये वैसे भी वीक एसिड में आता है। दुर्बल मेरे भाई, दुर्बल एसिड का मतलब क्या होता है, दुर्बल अम्ल में आता है भाई, ठीक है। ये HCOOH फॉर्मिक एसिड है, ये इन सब में भैया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है सर जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है मैलिक एसिड जो है वो क्या होता है, तो मैलिक एसिड का नाम होता है मोनोहाइड्रोक्सी सक्सीनिक एसिड। मैलिक एसिड का नाम मोनोहाइड्रोक्सी सक्सीनिक एसिड इसका नाम होता है भाई, ठीक है। अगला रिएक्शन ऑफ एसिड विद अल्कोहल, सबने पढ़ रखी है भैया। एसिटिक अम्ल की क्रिया कराया करते थे, CH3COOH प्लस C2H5OH बनता था, CH3COO C2H5 प्लस में H2O निकल जाता था, एस्टर बनता था। तो ये रिएक्शन कहलाती थी मेरे भाई एस्टरिफिकेशन, यानी एसिड की अल्कोहल के संग में रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाती है। उसके सेलॉल कैसे बनता है मेरे भाई, तो सेलॉल बनता है सैलिसिलिक एसिड और फिनॉल की रिएक्शन करा देंगे तो सेलॉल बन जाएगा। सैलिसिलिक एसिड प्लस फिनॉल बनेगा क्या मेरे भाई, सेलॉल भाई, ठीक है। विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटोज, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टमाटर में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो कई बार पूछ लिया जाता है कि सेब में कौन सा एसिड है, ठीक है, या फिर टमाटर में कौन सा एसिड है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हेन रिएक्ट्स विद बेस, यानी कौन सा कंपाउंड जब बेस यानी क्षार से क्रिया करता है तो बबल्स देता है और गैस देता है, तो एसिटिक एसिड देता है। एसिटिक एसिड क्या है, अम्ल है, क्षार से क्रिया करेगा, सॉल्ट बनाएगा भाई, सीधी सी बात है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, यानी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किसमें एल्कोहल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, एल्कोहल से कम बॉइलिंग पॉइंट होता है मेरे भाई। तो अल्कोहल से कम किसमें होगा भाई, फॉर्मिक एसिड। अल्कोहल का किससे कम होगा, फॉर्मिक एसिड से। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH। अल्कोहल का मतलब क्या है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये सारी चीजें। कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ, कार्बोक्सिलिक एसिड किसका फंक्शनल आइसोमर होता है, तो इनमें से किसी का नहीं होता। आइसोमर का मतलब होता है उसके जैसा, सरल भाषा में। तो ना तो ईथर का है ना एस्टर का है, किसी का भी नहीं होता है। इमली में मेरे भाई कौन सा एसिड पाया जाता है, तो डी टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, सबसे कमजोर कौन सा है, तो CH3CH2COOH सबसे वीक एसिड है। ऑन रिएक्शन विद HI के साथ में रिएक्शन करने पर सिट्रिक एसिड क्या देता है, तो भैया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज डन, जब हाइड्रोलिसिस कराई जाती है एस्टर की तो क्या बनता है, तो एसिड भी बनता है, मतलब एसिड के द्वारा भी होती है, बेस के द्वारा भी होती है। हालांकि जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पता ही है एसिड और अल्कोहल बन जाता है। अभी हमने आपको बताया था CH3COOH प्लस का C2H5OH ऑन हीटिंग एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री पे अगर फॉर्मिक एसिड को गर्म करें तो क्या होगा, तो HCOOH होता है, CO2 और H2 में टूट जाएगा। टार्टेरिक एसिड क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसिड होता है। डाई हाइड्रोक्सी का मतलब 2 OH होंगे इसके अंदर। क्लोरोबेंजीन अलोंग विद क्लोरो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद कॉपर एंड गिव्स फेनिल एसिटिक एसिड, यानी सरल भाषा में क्लोरोबेंजीन के साथ में फेनिल एसिटिक एसिड बन रहा है। फेनिल एसिटिक एसिड बन रहा है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को डॉल्मॉन्स रिएक्शन कहते हैं। ध्यान से सुन लो, फेनिल एसिटिक एसिड जब बनेगा तो वो डॉल्मॉन्स रिएक्शन कहलाएगी भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली एसिडिक, निम्न में से कौन सा हाईली एसिडिक है, तो जिसमें फ्लोरीन लगा हुआ है ये बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, FCH2COOH। ऑन हीटिंग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, जब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो लैक्टाइड बनता है। कार्बोनिल क्लोराइड जब NH3 से क्रिया करता है तो क्या बनता है, यूरिया बनता है, NH2CO बन जाता है। एसिटामाइड कन्वर्ट हो जाता है मेथिलअमीन में, इसके लिए कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो Br2 और NaOH की उपस्थिति में एसिटामाइड यानी CH3CONH2 कन्वर्ट हो जाएगा मेथिलअमीन में यानी CH3NH2 में भाई। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो करते हैं, तो वो सारे तरीके की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ठीक है, फंक्शनल भी शो करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं,
करते हैं। एलिफेटिक का मतलब जैसे CH3COOH हो गया, एलिफेटिक एसिड है भाई, ठीक है। उसके अलावा एरोमेटिक में कौन आ गया, बेंजोइक एसिड है, इस तरीके के आ जाएंगे भाई, ठीक है। व्हेन यूरिया रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl, जब यूरिया की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से होती है तो क्या बनता है, दोनों जुड़ जाएंगे, एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, एसिटिल यूरिया बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन फूड, यानी खाने को सुरक्षित रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेंजोएट, इसी को हम लोग अचार मसाला भी कहते हैं, उसमें यह इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम विच इफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन नेचर ऑफ एसिटामाइड कैन बी एक्सप्लेन्ड, यानी किस इफेक्ट की सहायता से न्यूट्रलाइजेशन यानी उदासीनीकरण को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो टॉटोमेरिज्म की सहायता से यानी चला विवता की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एन एस्टर गिव्स एसिड एंड एल्कोहल, यानी सरल भाषा में एक एस्टर एसिड और एल्कोहल देता है। एसिड रिड्यूसेस सिर्फ रिएजेंट, यानी जब एसिड का अपचयन होता है तो बस सिर्फ अभिकर्मक जो होता है उसे अपचयित कर देता है, जबकि अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन कराने पर मतलब देता है, तो वो एस्टर कौन सा होगा, तो जाहिर सी बात है भाई एथिल एसीटेट होगा। एथिल एसीटेट को ही सरल भाषा में कहें तो जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है, एक शिव अभिकर्मक के साथ में क्रिया कर लेगा और एल्कोहल दूसरा वाला हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। एक रिएक्शन यहां पे दे रखी है, CH3COOH उपस्थिति है NH3 की, फिर P2O5 की उपस्थिति है, C जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा, तो वो एसिटोनाइट्राइड होगा भाई। एस्प्रिन क्या होती है, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आ सकता है। एस्प्रिन पुराने जमाने में भैया दर्दनाशक के रूप में इस्तेमाल करी जाती थी, गुर्दों उर्दों पे फर्क डालने लगी, इस वजह से एस्प्रिन का इस्तेमाल आज की डेट में नहीं किया जाता, कई देशों ने इसे बैन कर रखा। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसका फार्मूला होता है। ऑन हाइड्रोलिसिस मेथिल बेंजोएट क्या देता है, हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन कराने पर तो बेंजोइक एसिड देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप, किसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है, तो फिनोल्फ्थालीन जो होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है। उसके बाद थैलेमाइड कंटेन्स, थैलेमाइड में क्या होता है, तो 2 एमाइड ग्रुप होते हैं। कार्बोलिक एसिड किसे कहते हैं, फिनॉल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोलिक एसिड फिनॉल को कहते हैं, जो हम बीच बीच में इंपॉर्टेंट बताते जा रहे हैं, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। विच इज यूज द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलीन, टेरिलीन को बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो 1,4 बेंजीन डाई कार्बोलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म्ड बाई सॉडस्ट, सॉडस्ट के द्वारा कौन बनता है, तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। CH3COOH का मतलब एसिटिक एसिड जो है रिमेन्स एज डाइमर, यानी रिमेन्स का मतलब रह जाता है, डाइमर का मतलब द्विलक के रूप में ऑन C6H6, यानी बेंजीन पर, यानी किसकी उपस्थिति में, किसके कारण, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद C2H5I, यानी सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं एथिल आयोडाइड से तो क्या बनता है, फेनिटॉल बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। व्हेन 1,6 एंड 1,7 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिल करा जाता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या बनता है, तो साइक्लिक कीटोन बनते हैं भाई, ठीक है। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl को कैसे बना सकते हैं, तो PCl एसिटिक एसिड CH3COOH की PCl5 PCl3 से रिएक्शन करा दो, CH3COOH में से OH हट जाएगा, वहां पे Cl लग जाएगा, एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। एक यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 का होल ऑफ 5 COOH, इसे HBr के साथ भैया रिएक्ट करने पर पेरोक्साइड देता है, क्या कौन सा पेरोक्साइड, तो भैया ये देता है CH3CHBr, कुछ बड़ी बात नहीं है, सुनो इसमें हुआ क्या है, जब इसका रिडक्शन होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ 2 की जगह, दोनों के पास एक एक जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ 2 की जगह 3 हो जाएगा और यहाँ CH की जगह 2 हो जाएगा, बस यही लिखा हुआ है मेरे भाई, यही इसका सही आंसर है सर जी, ठीक है। उसके मतलब H और यहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा, ये वही कौन सा नियम है यार, मार्कोनी काफ का नियम, ठीक है, मार्कोनी काफ, एंटी मार्कोनी काफ, ये सब आपने सुन रखे हैं। तो इधर डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे H आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा और ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। विच इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन किसे कहते हैं, तो तेल या बसा की एल्कली से क्रिया कराने पर साबुनीकरण क्रिया होती है और भैया साबुन बन जाता है, इसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन शो करता है, तो मेंडालिक एसिड जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। उसके बाद एसिटो एसिटिक एस्टर भैया कैसे बनता है, तो कंडेंसेशन यानी संघनन से बनता है, जुड़ के बनता है। क्लोरो एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद KI, क्लोरो एसिटिक एसिड जब KI से रिएक्शन करता है एसीटोन की उपस्थिति में तो क्या बनाता है, आयोडो एसिटिक एसिड बनाता है। एक्राइलिक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH3OH। ये एक फाइनल रिवीजन है मेरे भाई, जिन बच्चों ने पूरी सीरीज हमारी देख रखी है वो वैसे ही अच्छा पेपर करके आएंगे। ये कुछ जो मॉडल के हमने पूरे 1 शॉट बना दिए हैं, क्योंकि हमें लगा कि यार बच्चों का कुछ छूटे ना, तो ऐसा करो 1 शॉट से भी प्रैक्टिस करा दो, बाकी पुराने जो पेपर आए थे उन्हें हल कराया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन्हें हल कराया, तो सारी चीजें आपके लिए काम किया। विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एमंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा
स्ट्रांग होता है। कौन सा एसिड एप्पल में पाया जाता है? तो मैलिक एसिड पाया जाता है। ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जब डाइल्यूट एल्कली से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो ट्राइक्लोरोमेथेन बनाता है भाई, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन, ये पिछले में भी बताया था, इसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड भी हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये सारे के सारे इसके प्रोडक्ट हैं। उसके बाद एक्वानिटिक एसिड क्या होता है? तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड को ही एक्वानिटिक एसिड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावेशिता कौन शो करता है? सिनेमिक एसिड शो करता है। कौन अमोनिकल्स AgNO3 को मेरे भाई अपचयित कर देता है? पिछली बार हमने बताया था पिछले वीडियो में कि फॉर्मिक एसिड क्रिया कर लेता है और क्या बनाता है? रजत दर्पण, सिल्वर मिरर बनाता है। और उसके साथ दूसरा वाला कौन था मेरे भाई? फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग विलयन के साथ में CO2 का लाल अवक्षेप देता था। डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो अम्लों के घटते हुए क्रम में, तो CHCl2COOH, CH2Cl और CH3COOH, ये घटता हुआ क्रम है भाई, ठीक है। सक्सिनिक एसिड PCl5 से क्रिया करेगा, सीधी बात, एसिड से क्लोराइड में बदल जाएगा, सक्सिनिक क्लोराइड बन जाएगा। टार्टेरिक एसिड का ऑक्सीकरण होगा भैया, तो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? टार्ट्रोनिक एसिड बन जाएगा। सिट्रिक एसिड क्या होता है? तो ट्राई बेसिक हाइड्रोक्सी एसिड होता है। सिट्रिक एसिड को गर्म करते हैं, क्या बनता है? एक्वानिटिक एसिड बन जाता है। विच इज फाउंड इन विनेगर, सिरके में कौन पाया जाता है? तो छिरका, यानी भैया जिसे तुम कहते हो एसिटिक एसिड, विनेगर पाया जाता है सिरके में। विच इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ऑफ, लैक्टिक एसिड को गर्म करने पर ऊपर भी आ चुका है, लैक्टाइड बनता है। टार्टेरिक एसिड को रिड्यूस करा जाता है तो भैया क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड बनता है। सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक कौन है भाई? तो जिसमें क्लोरीन चल रहा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। अगर इसके संग में फ्लोरीन भी चल रहा होता तो वो उससे भी ज्यादा एसिडिक हो जाता। जब फिनॉल की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं एक्वस NaOH की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? तो एस्टर बनता है। क्यों भैया एस्टर बनता है? क्योंकि सरल भाषा में सबको पता, अल्कोहल की जब क्रिया होती है किसके साथ में? एसिड के साथ में, तो एस्टर बनता है। इन कोलबेसमेट, जो कोलबेसमेट अभिक्रिया होती है उसमें क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। विच फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कौन बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। उसके अलावा कौन बनाता है? एसीटोन बनाता है, एसिटल्डिहाइड बनाता है, सारे बता चुके हैं। सैलिसिलिक एसिड फिनॉल से रिएक्शन करेगा, सैलॉल बनेगा। साबुन क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। जितने भी नहाने वाले साबुन होते हैं सब सोडियम के सॉल्ट होते हैं। कपड़े धोने वाले, घड़ी फार्गो वगैरह सब क्या होते हैं? वो सॉल्ट होते हैं। किसके बता दो फटाफट मेरे भैया? पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं। फॉर्मिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड, फॉर्मिक एसिड को ग्लिसरॉल से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब भैया गर्म करेंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ में, ऑक्जेलिक एसिड का मतलब C2H2O4 के साथ में 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फिनॉल को गर्म करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ में, क्या बनेगा? फिनोप्थिलीन बनेगा। एसिड हैविंग नो कार्बोक्सिलिक, कौन है जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है? तो पिक्रिक एसिड है, क्योंकि पिक्रिक एसिड क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है, उसमें भैया कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी है, वो तो फिनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो पिक्रिक एसिड में कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है। हैलोजिनेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की जब हैलोजिनेशन कराते हैं, हैलोजनीकरण कराते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? HBZ रिएक्शन कहते हैं। हाल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहलाती है, शॉर्ट में HBZ रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लें और हैलोजन से क्रिया कराएं तो इसे कहते हैं भैया हुंस डीकर रिएक्शन। एसिडिटी दे रखी है यहां पर, तो भैया क्लोरोएसिटिक एसिड, उससे कम फॉर्मिक एसिड, उससे कम एसिडिक एसिड, और उससे भी कम होता है प्रोपेनोइक एसिड भाई, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एसिटो एसिटिक जो एस्टर बनता है कंडेंसेशन से, वो कौन सी रिएक्शन होती है? क्लेजन रीअरेंजमेंट होती है। उसके बाद व्हेन एथेनामाइड इज ट्रीटेड विद NaOBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? तो मेथिलअमीन बनता है CH3NH2। यहां पर एक मेरे भाई रिएक्शन दे रखी, इसका प्रोडक्ट पूछ रहा है LiELH4 होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी तुरंत की तुरंत ये PDF हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, जैसे ही वीडियो शेयर करना भाई, ठीक है। इस पूरी PDF को देख डालो, इससे पिछली वाली PDF दे रखे हैं वो देख डालो। उसके अलावा जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं उन्हें देखो, भगा भगा के देखो, उनकी मेरे भाई प्रैक्टिस करो। वो सारी की सारी दे रखी है PDF टेलीग्राम पे, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहाँ देख डालो, जाके पेपर दे आओ जाके भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें मैक्सिमम एक्सटेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? तो CH3COOH में होता है। कौन मेरे भाई? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो लैक्टिक एसिड नहीं है। टार्टेरिक एसिड में क्या होता है? तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं और 2 हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप होते हैं। द न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जब एस्टरिफिकेशन होता है तो न्यूक्लियोफिलिक का काम कौन करता है? तो अल्कोहल का काम करता है। जब एसिटिक एसिड थायोनिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है? एसिटिल क्लोराइड CH3COCl बन जाता है। एसिल हैलाइड बनता है मेरे भाई जब रिएक्शन होती है किसके साथ में? जब रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की PCl5 के साथ में। एसिटिल क्लोराइड जब रिएक्शन करता है LiAlH4 की उपस्थिति में एसिटिक एसिड बनता है। एथिल अल्कोहल एसिटिक एसिड से क्रिया करेगा भैया एस्टर बनेगा, वही रिएक्शन बार बार आ रही है। निम्न में कौन भैया स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? सेम आ गया CCl3COOH मेरे भाई स्ट्रॉन्गेस्ट है। एसिटिक एसिड यानी जो उसमें जो है सिरके में
कितना एसिटिक एसिड होता है, तो लगभग 6% होता है। एक रिएक्शन यहाँ पे दे रखी है, फाइनल प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो ऊपर अभी आया भी था मेथिल नाइट्राइल यानी CH3CN बनेगा। एसिटिक एसिड भैया ऑब्टेन्ड होता है फर्मेंटेशन, किसका? किण्वन कराने पर। किसका फर्मेंटेशन कराने पर मिलता है? तो एथेनॉल, जिसे तुम लोग शराब भी कहते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिटिक स्ट्रेंथ का पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिक्री फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है भाई, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के संग में एस्टरीकरण कहलाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फिर दे रखा है भाई, जाहिर सी HC डबल, उससे दुर्बल CH3COOH, उससे और कम कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, वो दुर्बल होता चला जा रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, फिर से वही आ गया मेरे भाई, किस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता? पिक्रिक एसिड में नहीं होता है, टालोइन सल्फोनिक एसिड में नहीं होता है, इनमें नहीं होता है। ऑन हीटिंग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करने पे फिर वही लैक्टाइड आ गया। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड को कैसे अलग कर सकते हैं? तो अमोनिकल, मेरे भाई फॉर्मिक एसिड जो है वो क्रिया कर लेगा टॉलन अभिकर्मक फेलिंग विलियन के साथ, एसिटिक एसिड क्रिया नहीं करेगा भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, कौन सा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड नहीं है? तो तीसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि अल्फा का मतलब क्या होता है? जो जस्ट पड़ोस वाला कार्बन होता है वो अल्फा होता है, ये तो बीटा पे OH लगा हुआ, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है, ठीक है। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो ये भैया जो मेन कार्बन, जो मेन ग्रुप होता है उसे 0 दे देते हैं, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा पे OH लगा हुआ तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, ये 0 ये अल्फा, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी है, ये अल्फा ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी है, यानी ये वाला विकल्प सही है। लैक्टिक एसिड क्या होता है? तो मोनो हाइड्रोक्सी एसिड होता है। टार्टेरिक एसिड में कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं? असममित। असममित कार्बन क्या होता है? जिनमें चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है, तो टार्टेरिक एसिड में 2 होते हैं। OH और COOH का जो समूह होता है लैक्टिक एसिड में, किसकी सहायता से पहचानते हैं भाई? तो PCl5 की सहायता से। सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? तो सभी को पता है, मेडिसिन में होता है, ब्लूप्रिंट बनाने में होता है, यानी बहुत सारी चीजों में सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अभी हमने आपको ऊपर बताया भी था कि जो कुछ खाने वाले मटेरियल्स होते हैं उनमें भी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्रीम ऑफ टार्टर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, टार्टर की जो क्रीम है किसके इस्तेमाल में होती है? बेकिंग पाउडर बनाने में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिपिक एसिड का फार्मूला याद कर लो, पेपर में आ सकता है, COOH CH2 का होला 4 COOH भाई, ठीक है। इधर उधर COOH चलता है। एडिपिक एसिड को गर्म करते हैं, साइक्लोपेंटेनोन बनता है। अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कौन है? एक्राइलिक एसिड, सिनेमिक एसिड, सारे के सारे अनसैचुरेटेड ही होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, सिनेमिक एसिड का फार्मूला याद कर लो, C6H5CH COOH होता है भाई, ठीक है। उसके बाद C सिंगल बॉन्ड O दे रखा है। एंगल इन CH3C, यहां पर सरल भाषा में कहें CH3CONH2 दे रखा है, जिसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई एसिटामाइड, ठीक है। इस एसिटामाइड में बॉन्ड एंगल C और O के बीच में कितना होता है? तो 120 होता है। कन्वर्जन दे रखा है कि भैया इससे जो है हम लोग सरल भाषा में कहें CH3COO यानी एस्टर से एल्कोहल बना रहे हैं, इस कन्वर्जन को क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। एक रिएक्शन दे रखी है मेरे भाई, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? तो सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण क्रिया कहते हैं भाई, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एसिटिल क्लोराइड के लिए कौन गलत है? तो फॉर्मिक एसिड ये जल अपघटन कराने पर नहीं देता है। एसिटिक एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बना सकते हैं? तो भैया एसिटिल एसिड की P2O5 से क्रिया करा दो, PCl5 से कराओगे तो मेरे भाई बन जाएगा एसिटिल क्लोराइड, P2O5 से कराओगे एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिटामाइड इज वीक बेस देन अमोनिया, ये एसिटामाइड वीक बेस होता है अमोनिया की तुलना में, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ CO ग्रुप डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। लोन पेयर ऑफ जो नाइट्रोजन एटम होता है, एसिटामाइड का फार्मूला था CH3CONH2, तो जो N के पास लोन पेयर होता है वो इसकी औकात को कम कर देता है भाई, ठीक, सीधी सी बात है। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एसिटामाइड के लिए क्या गलत है? तो ये 3 डिग्री अमीन नहीं देता है, ठीक है। विच वन ऑफ दीज एसिड डेरिवेटिव्स इज मोस्ट स्टेबल, एसिड के डेरिवेटिव जो होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? तो एमाइड होता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कन्वर्ट एसिटामाइड टू मेथिल अमीन, एसिटामाइड को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए ब्रोमीन और NOH का इस्तेमाल करा जाता है, ये ऊपर भी आ चुका भाई। ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड क्या होता है भैया? जिसमें CHO होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं, जिसमें CO होता है उसे कीटोन कहते हैं। जब इसे खोल के लिखते हैं तो ये भी तो ऐसे ही होता है मेरे भाई, CHO ऐसे करके आता है। सरल भाषा में जिसमें C डबल बॉन्ड होता है वही कहलाते हैं कार्बोनिल, या उन्हीं को कह देते हैं एल्डिहाइड या फिर कह देते हैं कीटोन। तो C डबल बॉन्ड O इसका सही आंसर हो जाएगा। पड़ोस में मॉडल के आंसर भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमने यहां पर भी टिक लगा दिए हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो मेरे भाई, ठीक है। फटाफट से बढ़ाते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे डबल डबल है तो हम यहाँ एक एक साइड को बड़ा करते रहेंगे और आपको समझाते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर जी, आराम से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये PDF हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है टेलीग्राम पे, जाके सर्च कर लो BDKDN BSc, PDF वहां पे दे देंगे भाई, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जनरल फार्मूला, अगर थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो तो हम पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फार्मूला क्या होता है?
तो CnH2nO होता है जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का। उसके बाद एक फिर वही फार्मूला है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट होता है। बॉन्ड एंगल कितना होता है, C डबल बॉन्ड O, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है मेरे भाई, ठीक है। हम बोलते जा रहे हैं, उसे सुनते जाओ, देखते जाओ, पहली बात तो दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर आपको। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है, इसमें कार्बन के ऊपर कितना संकरण होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। IUPAC नाम ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, तो एल्केनल होता है, अल जोड़ते हैं एल्डिहाइड में, इस तरीके से नाम आते हैं, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऐसे करके नाम आते हैं। तो एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है, एल्केनल होता है। IUPAC नाम ऑफ कीटोन का क्या होता है, तो एल्केनोन होता है मेरे भाई, ओन जोड़ते हैं, ऐसे करके नाम आता है इसका, एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, कीटोन, कीटोन में भैया ओन आता है भाई, ठीक है। उसके बाद अगला है एल्डिहाइड शोज, एल्डिहाइड क्या दिखाता है, तो एल्डिहाइड चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है श्रृंखला समावेशिता, यानी जो चेन होगी वो थोड़ी बहुत बदलेगी, बाकी फार्मूला लगभग सेम रहेगा। तो जितने भी एल्डिहाइड हैं सारे के सारे चेन आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावेशिता शो करते हैं मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कीटोन क्या शो करता है, तो भाई तो कीटोन क्या शो करता है, कीटोन शो करता है मेटामेरिज्म भी और चेन आइसोमेरिज्म भी। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म का मतलब मध्यावयवता, और कीटोन मेटामेरिज्म शो करेगा। क्यों करेगा भैया, क्योंकि कीटोन क्या होता है, जिसमें बीच में CO चल रहा होता है उसे हम लोग कीटोन कहते हैं। जरा देखो, बीच में CO चल रहा होता है उसे कीटोन कहते हैं, तो बीच में चल रहा है यानी मध्य में चल रहा है, यानी मेटामेरिज्म भी ये शो करेगा और चेन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा भाई, ठीक है। ऑन रिएक्शन विद फेलिंग विलियन, भैया किसी की भी फेलिंग विलियन से अगर रिएक्शन हो रही है तो हमेशा CO2O का लाल अवक्षेप मिलेगा। ये आप 12th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, तो CO2O का लाल अवक्षेप मिलता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एनहाइड्रिन ऑन हीटिंग, यानी निम्न में से कौन सा है जो गर्म करने पर एनहाइड्राइड नहीं बनाता है, तो एनहाइड्राइड कौन, सक्सिनिक एसिड बनाता है, टार्टेरिक एसिड बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, फ्यूमेरिक एसिड एनहाइड्राइड नहीं बनाता है भाई, ठीक है। अगला क्या है, एक रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है C6H5CHO, यानी एल्डिहाइड है, NaOH की उपस्थिति है मेरे भाई, ठीक है। क्या बन रहा है, सोडियम बेंजोएट बन रहा है इस तरह, और बेंजिल अल्कोहल बन रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। बल्कि इस तरीके से पूछा जाता है, निम्न में कौन कैनिजारो रिएक्शन देता है, कई बार आपको बता चुके हैं, जो HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड है वो देता है, साथ में मेरे भाई कौन देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। सरल भाषा में समझो, जब भी कभी मेरे भाई एल्डिहाइड यहां पे दिखे और उपस्थिति दिखे NaOH की, तो ये हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, कैनिजारो रिएक्शन कहलाती है। ऑन रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अगर इसका रिडक्शन कराते हैं तो मेरे भाई क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अभी यहां पे क्या चल रहा है, CHO, जब रिडक्शन होगा तो यहां पे हाइड्रोजन बढ़ जाता है और मेरे भाई बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। रिडक्शन का मतलब अपचयन, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया भाई, ठीक है। ये इधर के 13 क्वेश्चन है। अब चलते हैं इधर मेरे भाई, फटाफट से पढ़ते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं, PDF तो आपको दे ही देंगे। उसके बाद बेंजोयन कौन है मेरे भाई, बेंजोयन जो है वो फॉर्म्ड यानी बन रहा है, बेंजोयन फॉर्म्ड इन बेंजोयन कंडेंसेशन, यानी बेंजोयन कंडेंसेशन जो अभिक्रिया होती है, सरल भाषा में बेंजोयन संघनन इसे कहते हैं। इसकी जो अभिक्रिया होती है, इसमें जो बनता है बेंजोयन, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन नाम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो रिएक्शन, कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, यानी HCHO जो है वो कैनिजारो अभिक्रिया देता है, साथ में बेंजल्डिहाइड भी देता है, अभी आपको दिखाया था भाई, ठीक है। ये देखो एक और रिएक्शन आ गई है, C6H5CHO, उपस्थिति किसकी है, अल्कोहली KOH की उपस्थिति है। ये बेंजोइन कंडेंसेशन है भैया। कंडेंसेशन को कैसे पहचानोगे, कंडेंसेशन का मतलब संघनन होता है, छोटी छोटी चीजें मिलेंगी कुछ बड़ा बनेगा। तो यहां पे देखो C6H5CHO के दो अणु थे, यहां पर दोनों मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, तो इनका क्या हो गया, संघनन हो गया भाई। तो ये बेंजोइन कंडेंसेशन है। एसीटल्डिहाइड जब टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करता है, हमने आपको बताया जब भी कभी मेरे भाई दो ही चीजें हैं, फेलिंग विलियन से क्रिया करेगा CO2O का लाल अवक्षेप बनेगा, टॉलन अभिकर्मक से जब भी कभी क्रिया करेगा तो रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर मिरर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव रेड प्रेसिपिटेट, यानी कौन जो है वो फेलिंग विलियन से क्रिया नहीं करता है, तो कौन नहीं करता भैया, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड क्रिया नहीं करता है। ये देखो फिर से आ गया HCHO यानी एल्डिहाइड की क्रिया जब NaOH से होती है
तो मेथिल अल्कोहल बनता है। ये कौन सी रिएक्शन है? तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद एक रिएक्शन आपको दे रखी है कि बेंजल्डिहाइड दे रखा है, C6H5CHO ZnHG यानी जिंक अमलगम की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। इसमें जो पी प्रोडक्ट है वो क्या होगा? तो टालुइन बनेगा भाई। क्या बनेगा? टालुइन। टालुइन का मतलब CHO हट के यहाँ पे CH3 आ जाएगा, टालुइन कहलाएगा भाई। एडिशन रिएक्शन इन C डबल बॉन्ड, यानी जो कीटोन ग्रुप होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसमें जो एडिशन रिएक्शन होती है वो क्यों होती है? तो वो न्यूक्लियोफाइल के कारण होती है। विच रिएजेंट वॉल्फ किशनर रिएक्शन, यहाँ पे कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे 3 रिएजेंट दे रखे हैं, ये कोई इस्तेमाल नहीं होता। सर जी कौन सा इस्तेमाल होता है? अभी इसी पीडीएफ में आगे आ जाएगा कौन सा इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। बेंजल्डिहाइड जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? तो ये एक रिएक्शन मेरा भाई दे रखी है, यहाँ पे कंपाउंड दे रखा C6H5CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल, इसे आप देख लेना भाई, ठीक है। कुछ चीजें यहाँ पे बन रही है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 56 डिग्री होता है। एसीटोन नेल पॉलिश वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद भैया अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे के साइलेंट है, नो इवन ईगल रिएक्शन है भाई, ठीक है। जो नो इवन ईगल रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड है, हेलोनिक एस्टर है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? नो इवन ईगल रिएक्शन में क्या बनता है? सिनेमिक एसिड बनता है भाई, ठीक है। इस पीडीएफ को देखने में मेरे हिसाब से आपको लगेंगे, अगर आपको एक क्वेश्चन देखने में मेरे भाई 30 सेकंड भी लग रहे हैं, तो यानी 133 क्वेश्चंस को देखने में कितना टाइम लगेगा? लगभग आपको लगेंगे 70 कितना हो गया भैया? 30 सेकंड की गुणा कर लो, आधा हो गया भाई, ठीक है। यानी आपको लगभग 70 मिनट लगेंगे। 70 मिनट का मतलब 1-1.5 घंटा। अभी से बैठ के देखोगे भैया मेरे भाई, जब ये वीडियो देख रहे हो इसे तो आप देख ही रहे हो, इसके बाद इस पूरी पीडीएफ को बैठ के देख डालो, ठीक। जब पीडीएफ आपको बैठ के देख डालोगे 1-1.5 घंटे बाद, इसका मतलब ये है भैया कि इससे अगर 20 क्वेश्चन भी आते हैं तो 75 में 25 वाला पास होता है। 20-25 क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आ गए, एक यूनिट से, तो आप केवल अकेले इसके दम पे पास हो सकते हो भाई, ठीक है। तो इसे देखो बैठ के, जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी प्लेलिस्ट को देखो बैठ के, जाके पेपर दिया जाके भाई, ठीक है। तो सिनेमिक एसिड बनता है नो इवन ईगल रिएक्शन में भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए 26 नंबर पे, फटाफट से बढ़ाते हुए चलते, 133 तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा भाई, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है सर जी? अगला क्वेश्चन है हेक्साएथिलीन, ठीक है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यूरोट्रोपिन होता है, सभी को पता है। किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है? तो भैया यहाँ पे यूरिन रेजिस्टेंट लिखा हुआ है। सरल भाषा में जो भैया ये होता है, क्या बोलते हैं इसे? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, यानी जिसे यूरोट्रोपिन भी हम लोग बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया करने पर यह बनता है कीटाणुनाशक के रूप में, ठीक है। इन सब तरीके से इसका इस्तेमाल करा जाता है। उसके बाद क्या है? इन रोजेनमुंड रिएक्शन, जो रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो बेंजोयल क्लोराइड है भाई, ठीक है। कौन है? बेंजोयल क्लोराइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। बेंजोयल क्लोराइड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है जब बनता है मेटा एमिनो बेंजल्डिहाइड? तो भैया किस रिएजेंट का इस्तेमाल करा जाता है? तो SnCl2/HCl का इस्तेमाल किया जाता है। ये बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा बड़ी पीडीएफ हो गई तो शायद आपको विजिबिलिटी थोड़ी दिक्कत कर रही हो, लेकिन मेरे भाई ये पीडीएफ जब हम आपको देंगे तो बिल्कुल जमा होगी। बाकी सुनो देखो सारी चीजों को। कैल्शियम एसीटेट को बिना देखे बता सकते हो, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करोगे एसीटोन बनेगा भैया। ये देखो प्रयोगशाला विधि होती है एसीटोन को बनाने की। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन बनता है। कौन सा फेलिंग विलयन के संग में क्रिया कर लेता? तो HCOOH के ये अपचायक गुण होते हैं। HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड, ये मेरे भाई दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेता है। दोनों कौन कौन? दोनों का मतलब यानी फेलिंग विलयन के साथ भी, टॉलन अभिकर्मक के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्कोहलिक केसियन, यानी 2 बेंजल्डिहाइड के अणु जब केसियन के साथ में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बनता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है भाई, ठीक है। सॉरी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। अगला, ऑन ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट, ये देखो फिर से कैल्शियम एसीटेट को जब गर्म करा जाएगा एसीटोन बनेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एसीटोन। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लोअर देन, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जितने पे वो उबलते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। किससे? अल्कोहल से कम होते हैं, क्योंकि भैया जो अल्कोहल के अणु होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, बाकी लोग नहीं जुड़ते। तो इसका यही सही आंसर है, दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर, यानी एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं भाई, ठीक है। Cu2O क्या है? तो भैया रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर है, यानी कॉपर का लाल अवक्षेप है। कीटोन्स आर आइसोमर्स ऑफ, कीटोन्स किसके आइसोमर्स होते हैं? तो एल्डिहाइड के आइसोमर होते हैं, समवैवी होते हैं सरल भाषा में कहें। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाइमेथिलएमीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 और ZnCl2। बेंजल्डिहाइड ZnCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन कर रहा है। 2 मॉलिक्यूल डाइमेथिलएनीलीन के साथ में क्या 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 बनेगा भैया? तो बनेगा मैलेकाइट ग्रीन। ये क्या होती है? ये एक डाई होती है, तो मैलेकाइट ग्रीन इसमें
में बन जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद विच कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, तो भैया एसीटल्डिहाइड भी देता है, एसीटोन भी देता है, जो विकल्प में हो वो लगा दो। CH3CHO यानी इसका मतलब क्या है, एसीटल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है, या फिर CH3CO अगर विकल्प में हो ये लगा देना, एसीटोन भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है भाई, ठीक है। इसके पड़ोस में चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है 38, एसीटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद वेट क्लोरीन। एसीटल्डिहाइड जब क्लोरीन से क्रिया करता है, जाहिर सी बात है एसीटल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बताओ, एसीटल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO, ये देखो एसीटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO होता है। जब क्लोरीन से रिएक्शन होगी, यहाँ के हाइड्रोजन हटेंगे, 3 Cl इसकी जगह पे आ जाएंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं, क्लोरल, तो ये क्लोरल बनता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अल्फा हाइड्रोजन, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अगर ग्रुप जो चल रहा है मेन ग्रुप, जैसे ये CO चल रहा है, ठीक है, तो जो मेन ग्रुप है उसके पड़ोस वाला जो कार्बन है उसे अल्फा, फिर बीटा, ठीक, तो इसके पड़ोस में जो हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, इस तरीके से ये कहलाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम कीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कीटोन से साइनोहाइड्रिन का बनना किस रिएक्शन को दिखाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ये दिखाता है। शिफ रिएजेंट गिव्स पिंक कलर, जो शिफ अभिकर्मक होता है वो गुलाबी कलर देता है, किसके साथ में, एल्डिहाइड के साथ में। ये एल्डिहाइड का परीक्षण भी होता है। कोई क्या, एल्डिहाइड का परीक्षण कैसे करोगे, 3 तरीके से, फेलिंग विलयन से रिएक्शन करा दो, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करा दो, या फिर शिफ अभिकर्मक से क्रिया करा सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनी-जारो रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है बेंजल्डिहाइड विकल्प में दे रखा है तो बेंजल्डिहाइड लगाएंगे, अगर HCHO फॉर्मल्डिहाइड दे रखा होता तो वो लगा देते हैं भाई। प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है, तो एसिटोफिनोन बन जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट की पहचान क्या होती है, AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। बेंजीन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी बेंजीन की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया होती है AlCl3 की उपस्थिति में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। क्या बनेगा, अभी बताया, एसिटोफिनोन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ओजोनोलिसिस, यानी ओजोनीकरण कराने पर, सरल भाषा में ओजोन से क्रिया कराने पर कौन एसीटोन देता है, तो आइसोब्यूटीन की जब रिएक्शन कराते हैं तो ये दे देता है मेरे भाई एसीटोन, ठीक है। विच रिड्यूसिंग एजेंट इज यूज्ड फॉर वॉफ किस्नर रिएक्शन, अभी ऊपर आया था कि निम्न में से कौन सा, तो वहां पे लिखा हुआ था कोई भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। वॉफ किस्नर रिएक्शन में किसका इस्तेमाल करते हैं, हाइड्राजीन का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्राजीन मतलब NH2 साथ में लेते हैं सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5ONa। जो बिटिंग रिएक्शन होती है इसमें बेंजल्डिहाइड की क्रिया होती है मेथिलीन ट्राइफेनिल फास्फेरिन से, और क्या बनता है, तो स्टाइरीन बनती है। स्टाइरीन रबर से कनेक्टेड है मेरे भाई, आपने पढ़ रखा होगा, जो आर्टिफिशियल रबर होती है, ठीक है, जो ब्यूना एस रबर ये सब आपने सुन रखा है, तो स्टाइरीन उसी से कनेक्टेड है। विच रिप्लेस CO बॉन्ड इन क्लीमेंशन रिडक्शन, अभी क्लीमेंशन वाली आगे रिएक्शन भी आएगी, तो जो क्लीमेंशन अपचयन रिएक्शन होती है उसमें CO जो है वो हट जाता है। उसके रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब अपचयन, हाइड्रोजन आके जुड़ेगा तो CO में O हट जाएगा, इसकी जगह पे 2 H आके जुड़ जाएंगे तो CH2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NH3, बेंजल्डिहाइड की अमोनिया से क्रिया होती है, क्या बनता है, तो जाहिर सी बात है अमोनिया से क्रिया होगी, हाइड्रोबेंजामाइड बन जाएगा क्योंकि N आके जुड़ जाएगा। कंपाउंड विच फॉर्म सिल्वर विद टॉलन रिएजेंट, फिर वही वाली बात है, टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कौन कर लेगा, एल्डिहाइड कर लेगा, ठीक है, जो देखो एसिटल्डिहाइड रखा कर लेगा, ग्लूकोज भी कर लेगा मेरे भाई, मोनोसैकेराइड में आता है, तो बोथ A एंड B इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलते हैं अगला 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या है सर जी 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड अकर्स एट, यानी जो बेंजल्डिहाइड में नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन का मतलब क्या, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती है, तो किस पोजीशन पे होती है मेरे भाई, तो वो पोजीशन क्या है भाई, वो पोजीशन होती है मेटा पोजीशन। हमेशा नाइट्रेशन कहां होगा, मेटा पोजीशन पे। बेंजल्डिहाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, बेंजल्डिहाइड की जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं अल्फा ब्रोमोप्रोपियोनेट की उपस्थिति में Zn ईथर के साथ मेरे भाई, तो क्या बनता है, तो बनता है सिनेमिक एसिड, ये अभी ऊपर भी आ चुका है, बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। विच डिस्टिंग्विश, यानी कौन अलग करता है एल्डिहाइड और कीटोन को, तो कोई, चाहे फेलिंग विलयन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड देता है, एसीटोन नहीं देता है। टॉलन अभिकर्मक एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन होती है, एसीटोन से नहीं होती है। शिफ अभिकर्मक ये भी एसिटल्डिहाइड के संग में गुलाबी कलर देता है, एसीटोन के साथ में नहीं देता, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन, कौन देता है, तो 2-पेंटेनोन दे देगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर एसिटल्डिहाइड है ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, ऑप्शन में अगर एसीटोन है ये भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा, तो सारे ही सही हैं। मानिक रिएक्शन जो होती है एसिटोफिनोन फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया करता है और क्या बनाता है, तो मानिक बेस बनाता है, क्षार बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाई रिएक्टिविटी विद केसीएन, कौन बहुत ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है केसीएन के साथ में, तो इसका भी सही आंसर है एसिटल्डिहाइड। फॉर्मेलिन क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को, फॉर्मल्डिहाइड के
40%, ये वो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ मेरे भाई, डी, एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यानी पानी के विलयन को, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फॉर्मेलिन कहते हैं सर जी, ठीक है। यूरोट्रोपिन क्या है, तो यूरोट्रोपिन भैया क्या, अमोनिया से क्रिया करा दो फॉर्मल्डिहाइड की, इसी को हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन भी हम लोग कहते हैं, पहला वाला विकल्प सही है। एक रिएक्शन दे रखी, RCN की रिएक्शन कराई है H2O के साथ में, क्या बनेगा भाई, ठीक है। RCN है तो यहां पे आके जब यहां पे H जुड़ जाएगा आके तो भैया बन जाएगा RCONH2 भाई, ठीक है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, अब इन्हें कैसे अलग कर सकते हो, तो टॉलन अभिकर्मक ऑप्शन में है तो ये सही है, फेलिंग होता तो वो सही होता, अभी बता चुके हैं, शिफ अभिकर्मक होता तो वो सही होता। एक रिएक्शन है C6H5CN, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई है, क्या बनेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा काय में, बेंजोइक एसिड में। फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, ठीक है। जब एसिटेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं, एसिटेल्डिहाइड मतलब CHO, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो COOH बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, तो भैया फॉर्मल्डिहाइड देगा, एसिटेल्डिहाइड नहीं देता है भाई, ठीक है। एसिटेल्डिहाइड एंड बिनाइल क्लोराइड, बिनाइल क्लोराइड क्या होता है, जिससे PVC पाइप बनता है, घरों में नहीं PVC वगैरह होते हैं, पॉलीबिनाइल क्लोराइड उसी का बहुलीकरण होता है भाई, ठीक है। उसी का मोनोमर है। तो एसिटेल्डिहाइड और बिनाइल क्लोराइड जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, तो एक दूसरे के साथ में टॉटोमेरिन, टॉटोमेरिन का मतलब है चला व्यवता, यानी जो ग्रुप है कभी यहां से यहां लग जाएगा, कभी यहां से यहां लग जाएगा, उसे टॉटोमेरिन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, यानी कौन सा एल्कोहल होता है जिसका ऑक्सीकरण कराएं तो कीटोन मिलेगा, तो 2 डिग्री वाला होगा, यहां पे लगा हुआ है। और भैया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ऑक्सीडेशन कीटोन, ये तो भाई सेम ही है भैया, तो सेकेंडरी ही होगा। एक रिएक्शन दे रखी है OHK2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O भाई, ठीक है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों क्रिया कर लेते हैं तो वो ग्रिगनॉर्ड अभिकर्मक होता है। विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन टिशनको अभिक्रिया में, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो टिशनको अभिक्रिया में भैया एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, यहीं कहीं लिखा होगा, पहला वाला सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो बढ़ता हुआ क्रम क्या है भाई, सबसे कम कौन होता है, नाइट्रोबेंजीन, फिर कौन होता है, बेंजीन, और सबसे ज्यादा कौन होता है, टॉलुइन। विच एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, कौन एल्डिहाइड देता है, तो 1 डिग्री वाला देगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला देगा कीटोन भाई, ठीक है। चलो सर जी 72 पे पहुंच गए हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। शिफ रिएजेंट गिव्स पिंक कलर, शिफ रिएजेंट किसके साथ में गुलाबी कलर देगा, एसिटल्डिहाइड के साथ में देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स हाईली एसिडिक हाइड्रोजन, कौन हाईली एसिडिक हाइड्रोजन देता है, तो 2,4 हेक्सेन डायोन, ठीक है भैया। फॉर्मल्डिहाइड किससे बनता है, तो नेचुरल जो प्राकृतिक गैसें होती है उससे फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है। बेंजल्डिहाइड जब CH2O से रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं, इस सरल भाषा में समझो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बेंजल्डिहाइड, CH2O मतलब HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, जब दोनों की रिएक्शन होगी इसे कहेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, क्योंकि NOH की उपस्थिति में हो रही है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कौन देर में उबलेगा इस क्रम में रखना है भाई, ठीक है। तो ACDB, ACDB ये बढ़ता हुआ क्रम है। द कार्बोनिल कंपाउंड विच ऑन रिएक्शन विद HCN, कौन है जो HCN के साथ रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेन देता है, तो भैया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहलाती है। टॉलुइन रिएक्ट्स विद क्रोमिल क्लोराइड, जब टॉलुइन की क्रोमिल क्लोराइड के साथ में क्रिया होती है और बनता है बेंजल्डिहाइड, तो इसे क्या कहते हैं, ये इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है भाई, ठीक है। टॉलुइन से सरल भाषा में कहें बेंजल्डिहाइड का बनना। रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी बेंजल्डिहाइड की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति, परकिन अभिक्रिया कहलाती है। ये सारी जिसके अंदर नेम रिएक्शन आ रही है, परकिन है, इटार्ड है, ठीक है, या जो भी वॉल किस्नर रिएक्शन है, जो भी है वो सारे वाले विकल्प आपको नहीं छोड़ना है। व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4, एसीटोन की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया जब होती है तो क्या बनता है भैया, तो मेसिटिलीन बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनाओगे, बीच में रिंग आती है, 3 तरफ CH3 लगे होते हैं, मेसिटिलीन बन जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कौन नहीं देता, तो डाई एथिल कीटोन नहीं देगा भाई, ठीक। IUPAC नाम ऑफ CCl3CHO, CCl3 मतलब Cl3 के लिए ट्राई क्लोरो मेथ एथ, 2 कार्बन है तो एथेनल नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। Why which reagent aldehyde is distinguished from ketone, वही वाला क्वेश्चन रिपीट आ रहा है, एल्डिहाइड कीटोन को कैसे अलग करोगे, तो शिफ अभिकर्मक की सहायता से हम लोग अलग कर देंगे। कंपाउंड है एक, रिएक्ट करता है किसके, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, सेम रिएक्शन है, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में क्या बनेगा मेरे, मतलब सिनेमिक एसिड बनता है, किससे रिएक्शन होगी, तो बेंजल्डिहाइड से, ऊपर वही आया हुआ भाई, ठीक है। वॉल्व किस्नर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, एल्केन बनता है। नाइट्रेशन कराते हैं, एसिटोफिनोन देता है भैया, तो कौन होता है, मेटा नाइट्रो डेरिवेटिव होता है भैया, ठीक है।
ठीक है। पैरा एल्डिहाइड इज यूज्ड, पैरा एल्डिहाइड किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है? एज अ पॉलीमर, बहुलक की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पैरा एल्डिहाइड क्या होता है? मान लीजिए 3 अणु CH3CHO के आ गए, तीनों आपस में जुड़ के पैरा एल्डिहाइड बना लेंगे, कीटाणुनाशक दवाई वाई बनाने में इसका इस्तेमाल हो जाएगा। मेथेनॉल यानी CH3OH क्रिया करता है कॉपर के साथ में मेरे भाई हवा की उपस्थिति में, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अभी आपको बताया नेचुरल गैस से बनाया जाता है फॉर्मल्डिहाइड को। बेंजोइन कंडेंसेशन मेरे भाई किससे होता है? तो जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं उनके साथ में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन? फॉर्मल्डिहाइड केवल HCHO, CHO ग्रुप है, पड़ोस में कार्बन है ही नहीं, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है, कैल्शियम फॉर्मेट दे रखा है, X+Y में पूछ रहा प्रोडक्ट क्या होगा भाई? तो फॉर्मल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा भाई, ठीक है। अगर कैल्शियम एसीटेट होता तो एसीटोन बनता, कैल्शियम फॉर्मेट है तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। बेंजल्डिहाइड जब एथिल ब्रोमोप्रोपियोनेट से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिफॉर्म मैट स्काई रिएक्शन कहते हैं। यहां पर मेरे भाई एक आपको कंपाउंड दे रखा है और क्या बनेगा? इससे एसिटल बनेगा। एल्डिहाइड का आइसोमर कौन होता है? तो एल्डिहाइड का आइसोमर कीटोन होता है। ये बात ऊपर भी आ चुकी है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ डाले हैं और उम्मीद करते हैं ये सब आपके पेपर में बहुत काम में आएंगे। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है बड़ी हो गई हो, क्या ही फर्क पड़ता है मेरे भाई, मेरा मानना ये है पेपर अच्छा होना जरूरी है भाई, ठीक है। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, इसमें करा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो क्या एक किसकी उपस्थिति में होगा? तो NH2OH की उपस्थिति में होगा। एक और रिएक्शन दे रखी है बेंजोइल क्लोराइड से, कह रहा मेरे भाई PD/BSO4, तो क्या बनेगा? तो यहां पर मेरे भाई COCl हट जाएगा, CHO आ जाएगा, यानी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। कार्बन जो कार्बोनिल ग्रुप होता है CO, उसमें कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 होता है। जो गैटरमैन अभिक्रिया होती है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड गैटरमैन अभिक्रिया में प्रोडक्ट होता है भाई, ठीक। एसिटल्डिहाइड जब मेलोनिक एस्टर से क्रिया करता है क्या बनाता है भैया? क्रोटोनिक एस्टर बनाता है। इंट्रोडक्शन अब यहां पर दे रखा है एक मतलब एल्डिहाइड ग्रुप दे रखा है CHO, फिनॉल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है मेरे भाई? तो ये गैटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। कौन आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता है? तो एसिटल्डिहाइड देता ही है भाई, ठीक। कौन नहीं देता? पेंटेनोन 3 नहीं देता है। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 दे रखा है। कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? तो ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टॉलन अभिकर्मक जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट यानी टॉलन अभिकर्मक जो है वो क्या होता है? तो जाहिर सी बात है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो सिल्वर रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर हमें मिल जाता है। जो इटार्ड अभिक्रिया होती है इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है बेंजल्डिहाइड, अभी ऊपर भी आ चुका है। कुछ और है यहां पर, इन्हें भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सिल्वर मिरर? कौन टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता? CH3COR नहीं करेगा क्योंकि ये एस्टर होता है। When एसिटल्डिहाइड जब फेलिंग विलयन से क्रिया होती है क्या बनता है? CU2O कलाल अवक्षेप बनता है। विच इज यूज्ड टू सेपरेट फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? NaOH का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो कैनिजारो अभिक्रिया देता है, एसिटल्डिहाइड NaOH के संग में क्रिया करेगा ही नहीं। टॉलुइन इन CH2 के साथ में रिएक्ट करेगा, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड बनाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को इटार्ड अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इटार्ड अभिक्रिया कहेंगे। एसिटल्डिहाइड जो है मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस एंड गिव्स एल्डोल। जब एल्डोल बनता है एसिटल्डिहाइड से तो इसे क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल का मतलब होता है एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, एल्डोल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्डिहाइड CHO प्लस OH एल्डोल कहलाता है। बेंजल्डिहाइड किसे सपोर्ट नहीं करता? तो एल्डोल कंडेंसेशन बेंजल्डिहाइड नहीं देता है। फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, जब बेंजल्डिहाइड का बनना क्या कहलाता है? तो स्टीफान्स रिएक्शन कहलाता है। इसमें भैया उपस्थिति होती है SnCl2 और HCl की, फेनिल साइनेमाइड के साथ में रिएक्शन होती है। कौन क्रिया नहीं करता फेलिंग सोल्यूशन के साथ में? तो बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा। एक आध यहां पर रिएक्शन दे रखी है मेरे भाई, जैसे एक रिएक्शन दे रखी है इसमें प्रोडक्ट पूछ रहा है तो RCHO बन जाएगा। इस तरीके की कुछ रिएक्शन है आप देख सकते हो। एरोमेटिक और एलिफेटिक जब एल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो उसे अभी हमने दिखाया था बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन कर रहे थे तो वहां पे क्या बन रहा था? उसे कह रहे थे क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। इन्हें आप देख लो। उसके बाद ये मेरे भाई आखिरी पेज है, इसे भी देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, यह भी आपको ऊपर बता चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी बता चुके हैं, पर्किन अभिक्रिया होती है। शिफ अभिकर्मक क्या होता है? तो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन ये पिंक कलर देता है, ये भी बता चुके हैं। NH3 की SCHO के साथ में यूरोट्रोपिन बनता है, ये भी पता है। फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की क्रिया होती है, यूरोट्रोपिन बनता है। यूरोट्रोपिन का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है CH2 का होल ऑफ 6 N4, ये भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एथिल मेथिल कीटोन?
कीटोन, किसका ऑक्सीकरण कराओगे तो एथिल मीथिल कीटोन बनेगा, तो 2 ब्यूटेनॉल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, तो एसिटाल्डिहाइड CH3CHO देगा, CH3CH2CHO देगा मेरे भाई। इस तरीके से कैनिजारो रिएक्शन कौन देगा, तो बेंजल्डिहाइड देगा। सारे लगभग वही हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव हैलोफॉर्म अभिक्रिया कौन देगा, तो एसिटाल्डिहाइड देगा या फिर कीटोन देगा भाई, ठीक है। ऑन हीटिंग फॉर्मल्डिहाइड को NaOH की कैनिजारो अभिक्रिया, सीधी सी बात है भाई, मेथिल अल्कोहल बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो SCHO देगा, वही रिएक्शन है। रिडक्शन ऑफ कीटोन जिंक अमलगम की उपस्थिति में ऊपर आ चुकी है, क्लीवेंशन अपचयन बनता है। तो इस तरीके की कुछ रिएक्शन। फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, तो भैया कॉपर का अवक्षेप, कॉपर का जो है विलयन होता है, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है। एसीटोन रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड HCl के साथ में, तो क्या बनाता है भैया, तो बनाता है CH3CH2CH3 यानी एल्केन बनाता है भाई, ठीक है। ये लगभग 133 मेरे भाई क्वेश्चंस हैं। हमने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको बताने की।